वेलकम माय चैनल वीएस मैथमेटिक्स मेंटोर। आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम स्टार्टिंग से एकदम बेस से हम लोग चलेंगे और कंप्लीट इस पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे वन बाय वन करके। आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला है, जैसे देख लीजिए, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, इसका आपने नाम कर दिया ए बी सी, लिख दिया आपने इसे। ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ हमने थीटा मान लिया। ठीक है, जब मैंने इसे थीटा मान लिया तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप इसे क्या देखेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे आप, तो इसलिए हम इसे नाम रखेंगे पी। जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, जहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप इसे ऐसे देख रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, इस बेस पर हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग बी रखेंगे। और ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, एच, हाइपोटेनस। ठीक है, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अब इसी बेस पे हम लोग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का 6 आइडेंटिटीज हम लोग लिखने जा रहे हैं। पहला है आपका साइन थीटा, जिसे हम लोग पी बाई एच कहते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा, जिसे हम लोग बी बाई एच कहते हैं। ये आपका क्या है, आपका बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आपका क्या है, ये टैन थीटा, ये आपका पी बाई बी होता है। अब आपको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा बात बताने जा रहा हूं कि साइन का जस्ट अपोजिट हम लोग किसे लिखते हैं, कॉसेक का लिखते हैं। बच्चा आप लोग ध्यान रखिएगा, इस साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो जब इसका मैंने अपोजिट बता रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स लिख देंगे इसका, एच बाई पी, इसका जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि एच बाई पी कर देंगे। फिर इसका लिखेंगे सेक, इसका उल्टा है कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का हम लोग क्या लिखेंगे, एच बाई बी लिखेंगे। ठीक है, टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बी बाई पी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। ठीक है, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, जब भी ये फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। देखिए, सेकंड जो फॉर्मूला है आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आई एम डैम श्योर कि आपको सिर्फ देखते देखते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं तो। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या है आपका 1 है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला, इसे मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आप इसे क्या कीजिएगा, अगर आपको कोई पूछे इसका यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो आप इसे कैसे आप निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 तो है ही आपका इस साइड, इसे उस तरफ भेजेंगे, प्लस को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब आपको साइन का फॉर्मूला लिखना होगा, साइन का फॉर्मूला लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो इस साइन को उस साइड भेजेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर सिर्फ अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लिया आपने। इसी प्रकार से फिर हम लोग सेकंड फार्मूला में जाते हैं। सेकंड में क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आप एक जनरल फार्मूला के रूप में हम कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, इसी से हम लोग 4 फार्मूला और हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे बच्चा सेक स्क्वायर थीटा को, जब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है तो हम tan को इक्वल्स टू के उस साइड भेजेंगे, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब सेक का लिखेंगे तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो वो रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग tan का लिखना चाहे तो tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा बच्चा इस बार ये माइनस में है, किसमें है, माइनस में। तो जब ये माइनस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस tan को इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे और इस 1 को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है ही, 1 इस साइड आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग इसी प्रकार से tan का लिखने जा रहे हैं। ठीक है, tan का tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आपका ये 2 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे फॉर्मूला में हम लोग आते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसे अंडरलाइन हम बार बार इसलिए कर दे रहे हैं ताकि इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रख सकें और बार बार आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या लिखने जा रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, ये माइनस है, इसे उस साइड भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिर्फ कॉसेक का लिखना चाहे तो कॉसेक थीटा का, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्म लिखना चाहे तो फिर से एक बार देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये इस बार भी माइनस में है, जिस तरह से यहाँ माइनस में था यहाँ भी हम लोग माइनस में देख रहे हैं इसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉट को हम लोग उस साइड भेज देंगे और 1 को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब हम लोग सिर्फ कॉट का फॉर्मूला लिखना चाहे तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग चलते हैं टर्म 3 में। ठीक है, कुछ टर्म है, देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले में। सेकंड टर्म में मैंने आपका फॉर्मूला बता दिया, अब थर्ड में क्या आता है, कुछ फॉर्मूला ऐसा है जिससे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं अपोजिट करने में, रिसिप्रोकल। ठीक है, कैसे होता है रिसिप्रोकल, किसका कौन सा रिसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कैसे फॉर्मूला में यूज करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने कह दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, हो गया इनवर्स में। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया आपका, इस बात को याद रखिएगा।
उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाई cot थीटा। आइए सी नंबर में देखते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा 1 बाई sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन जितना भी फॉर्मूला बता रहा हूँ इस जितने भी फॉर्मूला है ये सारे के सारे फॉर्मूला आइडेंटिटीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका क्या यूज है। इसका यूज आएगा, आपको ये देखना होगा कि एंगल कहाँ कहाँ दिया रहेगा। ठीक है, उसके बेस पर हम लोग अभी इसका मैंने इसको इसलिए इरेज नहीं किया है तो इसका अभी यूज करूंगा मैं। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आपने देख लिया, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसका क्या यूज है। सबसे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ, फॉर्मूला अभी स्टॉप कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसके बेस पर जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। ठीक है, मैंने बताया आपको कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ठीक है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच तो होता है, अगर मैं ये कह दूं कि साइन सी इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, ठीक है, दोनों बात सिमिलर है, इन दोनों का मतलब सेम है। देखिएगा बच्चा आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, जब हम लोग यहाँ एंगल की बात करते हैं इसका मतलब हम सी पॉइंट से हम इसे देख रहे हैं इस फिगर को। ठीक है, तो हम यहाँ साइन सी भी लिखकर इसे पी बाई एच लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, स्टार्टिंग आपका इसी बेस पर इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिएगा। तो साइन सी इक्वल्स टू पी बाई एच आपको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि साइन सी इक्वल्स टू पी बाई एच लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि साइन ए इक्वल्स टू व्हाट, तो आप क्या लिखिएगा। अब आपका ये एंगल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ मैं इसको अल्फा से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि मैंने अल्फा से इससे डिनोट किया, तो बताइए कि साइन ए या आप कह सकते हैं इसको या इस तरह से या और लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, साइन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट। अब बताइए क्या लिखिएगा इसे आप और कैसे लिख पाइएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बताया था, याद कीजिए कि जब हम जहां से देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये इस फिगर पे ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई देता है, इसलिए मैं यहाँ P लिखता हूँ और जहां से देख रहा हूँ इस बेस को मैं इस एंगल को इस लाइन को मैं बेस को रूप में देख रहा हूँ, इसे मैं क्या कहता हूँ बेस। तो मैं पी वाई एच और ये एंगल कहाँ की ओर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है कहाँ जाके मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसे हमें हाइपोटेनस कह रहा हूँ इसलिए पी वाई एच के रूप में कहता हूँ। तो अब तो इस बार यहाँ एंगल है ए अल्फा है, ये क्या है आपका ए अल्फा है। अब आप क्या कीजिएगा, सिंपल है, अब आपका बेस आपका ये हो जाएगा क्योंकि आप अब इसे देख रहे हैं। वो फिगर कैसा बन जाएगा बच्चा, देखिए वो फिगर इस तरह से बन जाएगा। अब आपका फिगर इस तरह से बन गया, बी आपका परपेंडिकुलर है सो रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। याद रखिएगा एक बात और आपको याद रखना होगा कि ये हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, जब भी चेंज होगा तो परपेंडिकुलर एंड बेस में चेंजिंग आता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी चेंजिंग आएगा तो परपेंडिकुलर में और बेस में चेंजिंग आएगा और ये दोनों चेंज ही होता रहेगा अगर आपको एंगल चेंज करता क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक है, तो ए यहाँ अल्फा है तो आपका बेस तो आपका ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका मतलब ये है कि BC जो आपका P हो गया, यानी कि BC क्या हो गया आपका P हो गया।
और ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। यही बात तो मैं पहले बता रहा था कि जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा और आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अब क्या लिखने जाएंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप समझ चुके होंगे। तो इसे हम लोग अब लिखेंगे BC बाई AC। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, आपके ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। कैसे हो गया, ये बी वाला टर्म हो गया। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू तो अभी आपका है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बट आपको मैं यहाँ पर BC लिख दिया हूँ और ये AC तो आपका रहेगा ही रहेगा। एच में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर BC और AC करके छोड़ दिया हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है बी का, यहाँ वैल्यू है 5, यहाँ वैल्यू है मान लीजिए 16, 25, फोर्टी वन आ गया। क्या आ गया, 41 आ गया। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे, BC आपका क्या आया है 4 और AC आपका क्या है √41। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका ये फिगर का अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है इस बार फिर से इसको एक बार देख सकते हैं, मैं फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए, कभी भी आपको एंगल चेंज होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। और ये हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, बट यहाँ पे फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, p² + b² होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आपका यहाँ पर b आपका 4 है और p आपका 5 है, इसलिए मैंने ये 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर यानी कि 25 + 16 इक्वल्स टू में आपका 25 + 10 35, 35 और 6 कितना हो गया 41। मैंने यहाँ पर 41 रूट अंडर में लिख दिया। अब आपका वैल्यू किसी तरह से ही पूछा जाएगा। सपोज कीजिए इस वैल्यू को, ठीक है, कंप्लीट इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका मैं वैल्यू h का वैल्यू लिख देता हूँ √41। तो आप कैसे लिखिएगा, सपोज कीजिए कि आपसे पूछ दे साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट cos अल्फा इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट और cot अल्फा इक्वल्स टू व्हाट। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर, सिंपल है। इसके बेस पे मैं आपको 4 क्वेश्चन भी बनवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ है, इसके लिए आपको पता है कि P देखना है और H देखना है, आपको तो पता ही है। तो हम लोग क्या देखेंगे और किस तरह से देखेंगे, देखिए, तो साइन थीटा 1 बाई 1 मैं इसे आपको बता देता हूँ। देखिए, साइन थीटा है, थीटा आपका यहाँ है, जब थीटा यहाँ है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस सेम रहता ही है। तो साइन थीटा यानी कि P/H होता है, इसके लिए P क्या है 5 और H तो आपका क्या है √41। आंसर आ गया, सिंपल है। लेकिन इस बार कॉस अल्फा है यानी कि इस बार यहाँ से देखना है, इसके लिए आपका P ये होगा और B ये होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है B/H, इसके लिए क्या होगा B ये, तो ये आपका क्या है 5 और H चेंज नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे √41 लिखेंगे। ठीक है, फिर tan थीटा है आपका, ये tan थीटा में क्या होता है P/B, थीटा है तो थीटा के लिए P आपका ये है और B आपका ये है, तो P की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 और B की जगह पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब कॉट अल्फा की बारी आ गई, तो कॉट अल्फा के लिए P आपका ये है, B आपका ये है, तो पहले लिखते हैं कॉट अल्फा होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं, तो ये निकालते हैं B/P। ठीक है, तो कॉट अल्फा के लिए B ये है, तो यानी कि ये भी होगा आपका 5 और P आपका कौन होगा ये 4, तो लिखेंगे 4। ठीक है, आई होप कि मुझे ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं
अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग एंगल ही पढ़ते हैं। तो एंगल को याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, आपको बेसिक एंगल्स आपको याद करने ही होंगे और ज़्यादा नहीं। आपको एक अगर याद होगा तो ऑटोमेटिक आपको दो और याद हो जाएगा, और जब दो और याद हो जाएगा तो तीन आइडेंटिटीज और याद हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 0 डिग्री लिखूंगा, सॉरी, फिर यहाँ पे लिखूंगा 30 डिग्री, फिर यहाँ लिखूंगा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए, इसे याद करने का बहुत सारा मेथड है, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं टीचर, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा। साइन 0 सिंपल है, आपको याद करना 1 0 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मेथड से याद नहीं होगा आपको, ठीक है। आप सिंपल से एक याद करेंगे, ऑटोमेटिक आपको सारा याद हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? साइन 0 डिग्री आपका हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री आपका हो जाएगा 1, ठीक है। जब आपको साइन का मैंने बताया ना, आपको जब एक याद हो जाएगा तो आपको ये दो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का जब आपने याद कर लिया तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग इधर से लिखेंगे, 1 का 1 √3/2, ये सेम हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा इधर 1/2 और ये आपका हो जाएगा 0। जब आपको ये याद हो चुका है तो आपने इसका कितना इजीली लिख लिया, तो आपको tan और भी आसानी से लिख पाएंगे। आप कैसे लिख पाएंगे वो देखिए। आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, याद कीजिए यहाँ पे। तो एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, tan थीटा बराबर, तो साइन बाई 0 यानी 0/1 क्या होगा 0, 1/2 एंड 3/2, तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2, 2 कट गया तो क्या आ गया 1/√3। ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2, कट के क्या आएगा 1। इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका √3। और ये 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड। सिंपल है, बस आपको ये याद है तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे PVH, जो अभी आपको मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने। देखिए, क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3, आपको ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2020 में, सॉरी 2021। देखो बच्चों, मैं आपको वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपको 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा,
जिससे आपका बेसिक के साथ साथ आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और 10 इयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आपको गिवन है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे गिवन cos थीटा इक्वल टू 1/√3, ये आपका दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, b/p होता है। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू क्या है आपका √3 और b का वैल्यू 1, हो गया 3 + 1 4 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर h इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, जब h इक्वल टू 2 आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किसके बेस पर, आपको मैंने बताया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। आपको h का वैल्यू पता चल गया है और b का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है, तो h/p, इसका भी होल स्क्वायर, h/b। तो h/b देखिए, तो h का वैल्यू क्या है आपका 2, यहाँ लिखेंगे 2, b का वैल्यू क्या है आपका 1, यहाँ लिखेंगे 1 और ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर h का वैल्यू क्या आपका ने लाया है, 2 लाया है, और p का वैल्यू क्या आपका √3। ठीक है, सिंपल है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, 4 3 12 प्लस 4 16/3, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 p/b होता है। तो मैंने इससे क्या निकाल दिया, p और b और p का तो वैल्यू पता है, तो मैं इससे क्या निकाल दिया, h का वैल्यू निकाल दिया। h का वैल्यू आपके सामने मैंने 2 निकाला है, और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है h/b और ये h/p। ठीक है, तो इसका मैंने वैल्यू पुट कर दिया और इजिली मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसे सॉल्व करके मैंने इसे सॉल्व किया है आपके सामने। ठीक है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड मेथड पे ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना PBH के भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2, sec थीटा इक्वल्स टू √2, द वैल्यू ऑफ the value of 1 plus tan theta 1 plus tan theta by sin theta। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021।
इसे आप क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली इसका वैल्यू देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू यूज करके इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सा मेथड है बच्चे, आप इस पे 2-3 मेथड और भी है, इस पे यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा वैसे वैसे आप इस पे क्वेश्चन को आप बिना वैल्यू निकाले भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको इसी बेस पर मैं सॉल्व कर देता हूँ जो बिना वैल्यू PBH के सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको बेसिक से बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको बेसिक से आपको मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। तो मैं पहले PBH पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस क्वेश्चन को बिना वैल्यू निकाले सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू √2। ठीक है, और सेक थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, सेक थीटा का जानते हैं कि क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बच्चा, HYB लिखते हैं। नीचे हम लोग इसे 1 मान सकते हैं, यानी कि H का वैल्यू √2 है और B का वैल्यू आपका 1 है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं। P का वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। B का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा, P हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस 1 को उधर भेज देंगे, 2 - 1 इक्वल्स टू P। तो देयरफॉर P इक्वल्स √1, यानी कि √1 निशानी की P आ गया, 1 आपका P का वैल्यू कंप्लीट 1 आ गया। ठीक है, जब P का वैल्यू 1 आ गया तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का मैंने अभी आपको क्या बताया था, याद कीजिए, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ P/B। तो P का वैल्यू आपको पता है 1 और B का वैल्यू पता है भी है 1, यानी कि 1/1 1। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू क्या है 1 और H का वैल्यू क्या निकाला हूं मैं, क्या दिया हुआ है √2, यानी कि 1/√2। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल है, 1 + 1 और ये 1/√2, यानी कि ये ऊपर 2 हो गया और नीचे 1/√2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, ये आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आइए इसी क्वेश्चन को मैं बिना ये PBH के मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, और आप कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड में आप इसी स्टेप का यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू √2। सेक थीटा का फॉर्मूला में √2 का वैल्यू आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 होता है, और cos का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि इसका वैल्यू √2 कितने डिग्री पे होता है, ये 45 डिग्री पे। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 लिखा जा सकता है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका 45 डिग्री है ना। तो आप इसे क्या कीजिएगा 1 प्लस लिख सकते हैं tan 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, और आपको मैंने बोला था कि फॉर्मूला का यूज तो होगा ही होगा। तो 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2। ये आपका आ गया 2/1/√2, दैट इज 2 × √2 आ गया। कितना इजीली और कितना अच्छे से सॉल्व हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कुछ एंगल्स पे क्वेश्चन है, देखते हैं। इवैल्यूएट करना है, क्या इवैल्यूएट करना है? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 में, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना। बस सिर्फ आप अपने कैलकुलेशन पे थोड़ा कमांड कीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर है तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसे अब √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 वन जा 2 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और ये 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस दिख रहा है और ये प्लस दिख रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 2, ये आपका हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ tan थीटा tan a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 साइन प्लस 1 कॉस ए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a का वैल्यू दिया है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन में। मैंने बताया है कि जब आपको गिवन दिया होगा तो आप बिना गलती किए हुए p/b होता है इसका, तो आप बिना गलती किए h फाइंड आउट करेंगे, जो बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, जिससे आपकी गलतियां ना के बराबर हो, ठीक है। आप इसे चाहेंगे तो स्टैंडर्ड मेथड पर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे स्टैंडर्ड मेथड पर ही सॉल्व करवाऊंगा, बट ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला दिन है, ठीक है, इसलिए मैं इसे बेसिक ही सॉल्व करवा रहा हूँ। जब इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो सारा का सारा इसे स्टैंडर्ड मेथड पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये p/b होता है, इजी है ये। p का स्क्वायर क्या होगा, तो p का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, b क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये आपका 16, ये आपका हो जाएगा 25 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। जब आपका h फाइंड आउट हो गया तो आप इजीली आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/sin a है प्लस 1/cos a है
तो आप और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पर लिख लीजिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 3 है और एच आपने फाइंड आउट कर लिया 5। सिमिलरली आप क्या कीजिए, कॉस ए का भी वैल्यू फाइंड आउट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ होता है बी बाई एच और बी के जगह पर आपका क्या यहाँ पर है 4 और एच जगह पर आपका 5। अब इस वैल्यू को यहाँ से पुट करना है 1 बाई साइन ए, साइन ए क्या है आपका 3/5, यहाँ 3/5 लिखेंगे। 1 बाई कॉस ए, कॉस ए क्या है 4/5 लिखेंगे। ये कहाँ चला जाएगा, 5 ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। ये 5/3 हो गया, ये ऊपर चला गया तो ये 5/4 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो 12 आएगा। 3 से इसे डिवाइड देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, डिवाइड देंगे 4 से 12 को तो 3 आएगा, 3 5 जा 15, 15 और 20 कितना आ गया 35/12 आपका ये है। देखिए इसमें गलतियां होने की चांसेस ना के बराबर होती है, इसलिए हम लोग इसे बेसिक भी कहते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना भी चाहिए, ठीक है।